आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा यमयम 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 इनका जलील साहब आगे बढ़ो, जातिवाद पे, पंजीवाद पे, योगी सरकार पे, जबान मेरे भाई, जबान सुनीता, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकरांचा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकरांचा। अल्लाह रब्बुल इज्जत में दुआ करता हूँ कि वो हमारे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को। मेरे नौजवान दोस्तों, कल यूपी में जो हमारे कायद पर अटैक हुआ है, इससे पहले भी तकरीबन 3 मरतबा उनके ऊपर हमले की कोशिश की गई। फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये शायद कमजोर और ये कम अक्ल और ये मुल्क में आतंक फैलाने वाले ये भूल गए हैं कि मेरे कायद की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे अल्लाह ने ले रखी है, और वो एक ऐसा शख्स है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदुस्तान के संविधान की बात करता है, संविधान के दायरे में रह के बात करता है। अगर वो आतंकवादी ये समझ रहे हैं कि उनकी ईंट का जवाब हम पत्थर से नहीं दे सकते, तो वो बेवकूफ है। हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, इसलिए कि मेरे कायद की जान पर हमला हुआ है। लेकिन कसम अल्लाह की कि मेरे कायद ने मुझे सिखाया है कि नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, बल्कि ईंट और पत्थर का जवाब संविधान के दायरे में रहकर दो। गए वो दिन जब तुमने मुसलमानों को सड़कों पर उतार कर गोलियां बरसाई, गए वो दिन जब तुमने मुसलमानों को चौपाटी नारे देकर उनको कहीं का नहीं रखा। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है मेरे नौजवानों कि उसने हमारे दरमियान उस कायद को भेजा है कि जिसकी दूर अंदेशी है, वो समझता है कि इस मुल्क में रहने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो वक्त गया, कांग्रेस और एनसीपी वालों, शिवसेना और बीजेपी वालों, तुम अभी तक समझते थे कि मुसलमान जज्बाती कौम है। मुसलमान जज्बाती कौम नहीं है, बल्कि तुम्हारे पिट्ठों ने हमेशा जिसे इस्तेमाल किया है, हमें सड़कों पर से उतारा है और गोलियां चलाई है। लेकिन अब इस मुल्क का मुसलमान और इस मुल्क का वंचित तबका जाग चुका है, और वो अपना हक हासिल करना जानता है, और वो संविधान के दायरे में रहकर जानता है। मैं इन शक्तियों को कहना चाहूंगा कि टोल प्लाजे के पास में कुछ शरपसंद लोगों ने उनके ऊपर हमला किया, हम उसकी मजम्मत करते हैं। और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ओर से आज औरंगाबाद में हमने एक धरना प्रदर्शन रखा था। हम सरकार से ये चाहते हैं, यूपी सरकार से, कि उन 2 जो लोग हैं जिन्होंने हमला किया, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पे जो हमला हुआ उसकी हम मजम्मत करते हैं, और हम सरकार से जो तो ये चाहते हैं कि उनको Z+ सेक्रेटरी मिलना चाहिए हर हाल में। और हमारे जो कायदीन है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज़ जलील साहब, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादरी साहब, ये सब लोगों की हर लाइन से हिफाजत होना, और अगर आइंदा ऐसा कुछ होता है तो हम हमारे मजलिस स्टाइल में उनको हम जवाब देंगे। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि के दूषित परिणाम सामने आए हुए हैं। ये जो कल के जो हादसा घटना हुई, क्या हुई? विनाशकालीन विपरीत बुद्धि के दूषित परिणाम, करारा जवाब मिलेगा। पूरी उत्तर प्रदेश की जनता, पूरे मुसलमान असद साहब के साथ दिन ब दिन आ रहे। मजलिस का जो है तो दिन पे दिन जो है तो मामला वहाँ पर बढ़ते जा रहा है, लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो विरोधियों की सियासी ज़मीन हिल चुकी है। उनको जो है तो करारा जवाब 10 मार्च को नतीजों के तहत उत्तर प्रदेश की जनता देने वाली है। और ये जो उन पे जो हमला जो किए हमलावरों ने, इससे पहले भी उनके दिल्ली के मकान पर भी किए थे। इनको जो है तो ये सिर्फ ये है तो बुज़दिल हरकतें कर रहे हैं। इनमें अगर दम है, सियासी तौर पर मुकाबला करो आप मैदान इलेक्शन के मैदान में। ये बुज़दिल हरकत है, ये हमले कराना, ये कराना,
ये कोई संविधान के अंदर बैठती नहीं, बस सिस्टम के अंदर बैठती नहीं। और असद साहब हर बार जो है तो संविधान के दायरे में बात करते, और ये जनसंघ को जो है तो संविधान को ख़त्म करना है। लेकिन हमारे असद साहब हर बार, असदुद्दीन अवैसी साहब, पार्लियामेंट हो या कहीं भी हो, संविधान की बात करते हैं तो वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, उनके सीनों पे नस्तर चढ़ रहे हैं। तो इसलिए जो असद साहब पे वो कोई ना कोई शक्ल में हर बार उनको कमज़ोर करने का काम करते हैं। लेकिन अल्लाह की मदद असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ है, देश के पूरे मुसलमानों की, पूरे बहुजनों की, पूरे दलितों पिछड़ों की दुआएं उनके साथ है। इंशाल्लाह उनका कोई बाल बाका नहीं होगा और करारा जवाब मिलेगा नतीजे जब आएंगे 3 मार्च को इंशाल्लाह। कल जो असदुद्दीन अवैसी साहब पे हमला हुआ है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। लीडर जो है बैरिस्टर असदुद्दीन साहब पे जो कल कातिलाना हमला हुआ, उसकी मजम्मत के लिए आज डिवीजनल कमिश्नर पे जो एहतियात रखा गया था, जो एहतजाजी, वो आज जो है तो धरना आंदोलन के लिए कुछ लोग डिवीजनल कमिश्नर को निवेदन देने के लिए गए और शहर औरंगाबाद की तमाम आवाम इसकी मजम्मत करती है। और इंशाल्लाह यूपी के इलेक्शन में जो है तो एमआईएम की जीत होगी और तो उस जीत के ज़रिए दिया जाएगा। नहीं धूप आ रही नहीं पहली बात तो कल जो हुआ इसकी हम निंदा करते हैं, और जो असद साहब पे जो हमले हुए, यकीनन ये जो है इनका जो खौफ और डर ये सामने आ रहा है। तो मुझे एक इस पर शेर भी बोलना चाहता हूँ, सुअरों की अगर भीड़ है तो होने दो, अहले ईमान तादाद से नहीं डरते, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो वो किसी के बाप से नहीं डरते। मेरे कायद अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हमेशा बोलते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये डर और खौफ वाली जमात नहीं है और ना डरने वाले। उनको बार बार बोला गया कि आप जो है तो सिक्योरिटी लो, तो वो सिक्योरिटी लेते नहीं, उनको अल्लाह पे भरोसा है और यकीन। ये जो धर्म संसद जो हुई और ये धर्म संसद के अंदर जो बयानात हुए, इस बयानात का असर जो है तो ये आज देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर पाबंदी लगाई गई, हमारे कई मौलाना उलमाओं को जो है तो अटक किया गया, इसलिए कि उनकी बातों के ऊपर लोगों ने अमल किया। अभी धर्म संसद के ऊपर जो बातें हुई, जहाँ पर बोला गया, असद साहब के खिलाफ में बोला गया, तो उसका अमल कल आपने देखा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो है वहाँ पर वो लोगों पे भी उतना ही वही कलम दर्ज करना चाहिए जो कि वो मारने वाले पे, और उन पे उनकी जितने भी ये है ये जो धर्म संसद में जो शामिल थे, उन लोगों की जितने भी वो उनकी संस्थाएं चलती है वो बंद करना चाहिए, जिस तरीके से डॉक्टर जाकिर नाइक की है उन्होंने। Subscribe now and press the bell icon.